जी आज हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है कि दो ट्राइंगल्स की कंग्रुएंसी चेक करनी है कि ये हम दो ट्राइंगल्स अगर हमारे पास गिवन हो तो हाउ वी कैन चेक दीज टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट और नॉट. इफ दे आर कंग्रुएंट तो बाय विच रूल बाय विच प्रॉपर्टी दे आर कंग्रुएंट. नाउ टुडेज टॉपिक वी हैव टू चेक दैट. जैसा कि ये सामने नजर आ रहा है गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल. one triangle is x y z and second is l m n. These are two triangles. Decide whether they are congruent or not. We have to check, decide if they are congruent or not. If they are congruent, state the case of congruency. अब इस ट्राइंगल का नाम है एक्स वाई जेड, इसका नाम है एल एम एन. तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है कि एक्स, ये ट्राइंगल के नाम है एक्स वाई जेड, इधर है एल एम एन. इसकी फर्स्ट साइड हम एक्स वाई कंसिडर करेंगे तो इसकी फर्स्ट साइड एल एम होगी. क्योंकि ऑर्डर ये है, जैसे ये एक्स वाई जेड, इसकी फर्स्ट साइड एक्स वाई, सेकेंड इज वाई जेड एंड थर्ड इज जेड एक्स. एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स. और यहाँ पे क्या होगा, एल एम, एम एन एंड एन एल, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो इसकी फर्स्ट साइड जो है एक्स वाई, इसकी फर्स्ट साइड है एल एम. तो ये दोनों इक्वल शो की हुई हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर. और इसकी लास्ट साइड यानी एल एन, और इसकी लास्ट साइड क्या होगी, एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड, एल एम और एक्स एल एन. तो ये 8.9 सेंटीमीटर है तो ये भी 8.9 सेंटीमीटर है. यानी एक्स वाई साइड एल एम की इक्वल, एक्स जेड साइड एल एन की इक्वल. और इन दोनों साइड्स का जो इंक्लूडेड एंगल है ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री है. तो दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होगी व्हेन टू साइड्स and their included angle are congruent to the two sides and included angle of the second triangle, then both triangles are congruent. और ये जो ट्राइंगल, ये कन्ग्रुएंसी का सिंबल है एक्स वाई जेड, ये ट्राइंगल जो है ये इस एल एम के कन्ग्रुएंट होगी. ये कन्ग्रुएंट का सिंबल और किस प्रॉपर्टी से होगी, ये लिखा हुआ ना, स्टेट द केस ऑफ कन्ग्रुएंसी. तो ये है एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, side angle side. So these two triangles are congruent. It means कि ये जो एंगल इसका L इसकी इक्वल, इसका सेकंड एंगल Y है तो इसका M है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इसका थर्ड एंगल Z है, इसका थर्ड एंगल N है तो ये इक्वल हो जाएंगे. और थर्ड साइड जो है YZ वो MN की इक्वल हो जाएंगे. अब ये सेकंड डायग्राम को देखें तो इसमें इस ट्राइंगल का नाम है सी डी ई और इसका नाम है यू वी डब्ल्यू. इनको चेक करते हैं कि आइदर दे आर कन्ग्रुएंट और नॉट. तो इसकी फर्स्ट साइड है सी डी, उसकी फर्स्ट साइड क्या है यू वी. ये 7 है और ये गिवन ही नहीं है. इसकी 7 तो ये लास्ट वाली है, यू डब्ल्यू इसकी है ये वाली. तो इट मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ही इक्वल नहीं है. हालांकि ये शो की भी हैं, ये 9 है और ये 7 है, लेकिन ये एंगल जो है 30, इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल शो किया हुआ और ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है. तो हमारे पास जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है कि 3 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो चूंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है. सेकंड एस ए एस मीन्स कि इसकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, इसकी दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल नहीं है. और थर्ड क्या है ए एस, कोई दो एंगल इक्वल हो तो इनका तो एक एक एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल भी नहीं है. और आर एच एस भी अप्लाई नहीं हो सकती. उसकी रीज़न क्या है कि वो है ही हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं है ये. तो लिहाजा ये दोनों ट्राइंगल सी डी ई और यू वी डब्ल्यू बोथ आर नॉट कन्वर्ट. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Identify the triangles are congruent or not. ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं. वो पूछ रहा है कि चेक करें कि आइदर दे आर congruent or not. State the case of congruency. तो हम किस प्रॉपर्टी से ये congruent है, if they are congruent. तो हमारे पास प्रॉपर्टीज ये चार हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. एस एस एस
SAS, AAS एंड RHS। अब हम चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन सी इस पे अप्लाई होती है। ट्राइंगल्स के नाम है ABD और दूसरी है ACD। ये दो ट्राइंगल्स है, ABD एंड ACD, दीज आर टू ट्राइंगल्स। इसको अगर हम गौर से देखें तो इसकी ए बी साइड ए सी के कन्वर्ट गिवन है, ये डबल डॉट जो है ये शो कर रहा है कि इस ट्रायंगल की ये साइड इसकी इक्वल है, और इसकी सेकंड साइड बी डी जो है वो सी डी की इक्वल है। एक ए बी ए सी की इक्वल और बी डी जो है वो डी सी की इक्वल। अब ये दो साइड्स तो गिवन है। अब दो दो साइड कौन से इस फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, या तो ये अप्लाई होगा या ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दो साइड्स का जिक्र नहीं है ना इसमें दो साइड्स का। अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी अप्लाई हो सकती है। तो क्या थर्ड साइड इक्वल हो सकती है ए डी, ये किस ट्राइंगल की साइड है, ये ए बी डी की भी साइड है, इसी तरह ये ए सी डी बी की कॉमन साइड है। मीन्स कि ये ए डी जो है ये कॉमन साइड है, तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल फॉर बोथ ट्राइंगल्स, तो थर्ड साइड भी इक्वल होगी। तो इट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला लगा इसको चेक करने के लिए कि ये ए बी डी ट्राइंगल ए सी डी की इक्वल कन्वर्ट कैसे है, तो हमारे पास वो फार्मूला ये है कि एस एस एस, दो साइड्स तो ऑलरेडी गिवन थी, थर्ड हमने खुद से चेक कर ली कि वो कॉमन साइड है। So that's why if the three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the second triangle, then both triangles are congruent। तो ये congruent का सिंबल है, यहाँ पे ये correspondence का सिंबल है कि हम फर्स्ट चेक करते हैं कि ये जो ट्राइंगल है इसके आप सामने रख के कि ए सी डी के इक्वल, तो ये correspondence का सिंबल इसलिए पहले आया और यहाँ पे ये सिंबल इक्वालिटी का यानी congruency का शो किया है। तो हमारे पास ये फर्स्ट ट्राइंगल जो है ये कन्ग्रुएंट होगी। अब हम ये सेकंड ट्राइंगल देखें कि ये किस रूल से, किस प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट है। इसमें एक तो ये ए बी डी और ए सी डी में ये शो किया हुआ है कि एंगल बी और सी इक्वल है, एक एक एंगल गिवन है, और फिर ये एंगल डी गिवन है कि ये इक्वल है। डी पे ये एंगल ए डी सी और ए डी बी, इस ट्राइंगल में ये एंगल इसका नाम ए डी सी और इधर जो है ये ए डी बी है, तो ये 90 शो किया हुआ है। 90 शो कर दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये एंगल इसकी इक्वल शो किया हुआ है और एक एक एंगल गिवन है। अब दो एंगल दे दिए हैं इक्वल हैं, तो हम क्या ये अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला? नो, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दो एंगल गिवन है, तो यहाँ पे एंगल्स का जिक्र ही नहीं है। इसमें दो एंगल का नहीं जिक्र, इसमें एक का है, तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल गिवन है। तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज दिस वन, ए ए एस। ये हम यूज कर सकते हैं कि दो एंगल गिवन है, अब हमारे पास एक और साइड रिक्वायर्ड है, क्या ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, या ए डी की इक्वल है। तो जैसा कि ये ऊपर क्वेश्चन में था, गौर करें, तो ए डी जो है ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, तो जब कॉमन साइड है तो ये इक्वल होगी। ये हमने खुद से, उसने नहीं बताया था, हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया। दो एंगल गिवन थे, इक्वल है, और एक थर्ड साइड हमने खुद चेक कर ली। ये देखो, ए बी डी और ए डी की इक्वल ये कॉमन साइड, एंगल बी सी की इक्वल, ए डी बी एंगल इज इक्वल टू ए डी, नॉट ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी, और ऐसे ये रॉन्गली ये ए डी बी लिखा गया, यहाँ पे ए डी सी हो, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। when two angles and one side are congruent to the corresponding two angles and one side of the second triangle, then both triangles are congruent, और इस प्रॉपर्टी का नाम है ए ए एस। ये ट्राइंगल जो है इसके congruent। अब हम आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, identify the triangles are congruent or not, state the case of congruency। देखिए जी, एक ट्राइंगल का नाम है एफ जी एच, और इसका क्या नाम है? आई जे के। यानी ये ऑर्डर में हम रीड करते हैं, एफ पहले आप एफ जी एच आई जे के,
ये ट्राइंगल्स के नाम हैं। तो हमें चेक करना है कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो चलिए जी हम देखते हैं, अपने टेस्ट करते हैं कि एफ जी, फर्स्ट साइड एफ जी है 65 मिलीमीटर, इसकी फर्स्ट साइड क्या है आई जी, ये दोनों इक्वल हैं। ये है 65 मिलीमीटर, ये है 6.5 सेंटीमीटर। यस दे आर इक्वल, क्योंकि 65 मिलीमीटर जो है वो 6.5 सेंटीमीटर के ही इक्वल होता है। यानी कहाँ लिखा हमने, ये देखिए जी, एफ जी 65 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू आई जे, ये दोनों साइड्स इक्वल। इसकी नेक्स्ट साइड है 89 मिलीमीटर, इसकी नेक्स्ट साइड है जे के 8.9 सेंटीमीटर। जैसा कि इसमें था एज इट इज़ ये है कि ये 8.9 सेंटीमीटर बनता है। इट मीन्स इसकी ये फर्स्ट साइड और ये सेकंड साइड, इसकी ये और ये साइड दोनों इक्वल होंगी। दो साइड्स इक्वल हो गई, जब दो साइड्स इक्वल हो जाएं तो कौन सा फार्मूला अब हमारे पास लग सकता है, या तो ये लगेगा थर्ड साइड इक्वल हो जाए। क्या हमारे पास ये थर्ड साइड इसकी इस थर्ड साइड की इक्वल कोई रूल है, हम चेक कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास कोई रूल नहीं है, ये इसकी इक्वल नहीं है। फिर क्या, अगर ये थर्ड साइड इक्वल नहीं है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ये नहीं अप्लाई हो सकता कि दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। इट मीन्स ये बात रहेगी। तो क्या ये अप्लाई हो सकता है ए ए एस? नहीं, एक साइड या तो दो दो साइड्स ऑलरेडी हम इक्वल कर चुके हैं, इट मीन्स ये भी नहीं है। और यहाँ पे दो एंगल इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे अभी एंगल्स पता नहीं चल। अब हम अगर गौर करें 45 और 75 इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो ये हमारे पास 120 डिग्री आता है। इसको और इस एंगल को ऐड करें 120 डिग्री, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो जब इसको 120 को 180 से माइनस करेंगे तो ये जे की वैल्यू जो है ये हमारे पास 60 डिग्री आ जाए। ये शो किया हुआ आई प्लस के इज इक्वल टू 45 प्लस इंटू 120, तो जे की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, ये 60। तो ये ऑलरेडी 60 गिवन है, ये हमने खुद से अपनी समझ से अपना नॉलेज यूज करके, तो ये 65। तो अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई कि जब दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ये भी 60 हो गया, ये ऑलरेडी 60 था। तो व्हेन two sides and included angle of one triangle are congruent to the two sides and included angle of the second triangle, then both triangles are congruent। और रूल कौन सा यूज हुआ हमारे पास, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये हमारे पास टेस्ट ऑफ कंग्रुएंसी। अब इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं पी क्यू आर और दूसरी है आर एस पी, पी क्यू आर और आर एस पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को चेक करना है कि दे आर कन्ग्रुएंट और नॉट। ये हमारे पास टेस्ट ऑफ कन्ग्रुएंसी है कि इन चारों में से हम चेक करते हैं, ये वाले वही चार लिखे हुए हैं कि कौन सा रूल इन पे अप्लाई होगा। इन ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लें तो हमारे पास कुछ शो किया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री शो किया हुआ है, ये भी 90 डिग्री शो किया हुआ है, यानी एक एक एंगल इक्वल है। और उसकी ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, इसके हाइपोटेन्यूज का क्या नाम है, ये है क्यू आर, और इसका नाम क्या है एस। ये दोनों इक्वल शो किए, एक तो दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल शो की गए हैं, और एक एक हाइपोटेन्यूज गिवन है कि दैट इज इक्वल। तो इसका मतलब जो हुआ कि हमारे पास अब इनमें से इस फार्मूले को चेक करेंगे, क्योंकि ये आर एच एस गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेन्यूज भी साथ गिवन है। अब एक और साइड चाहिए, क्या ये आर एस और पी क्यू इक्वल हो सकती हैं? हमारे पास कोई रूल नहीं है। सिमिलरली ये क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये जो साइड है पी आर, ये पी आर किस ट्राइंगल की है? ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, पी क्यू आर की भी है और आर एस पी की भी है। तो ये हमारे पास साइड जो है ये कॉमन साइड है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल में जब हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल हो जाए तो देन इस प्रॉपर्टी फोर्थ से ये दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाती है। तो इस तरह हम ये लिख कैसे सकते हैं कि पी क्यू आर एंड आर एस पी, एस आर पी
एस आर पी ये 90, ये भी 90, और क्यू आर इज इक्वल टू एस पी, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, दे आर इक्वल। तो पी आर की इक्वल हमने खुद चेक कर लिया कि दैट इज कॉमन, इट मींस बोथ ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, ये कंग्रुएंसी का सिंबल है। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि एक और है कि सिमिलरली वी हैव टू चेक स्टडी द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स केयरफुली, इफ द ट्रायंगल्स आर congruent state the case of congruency, also name the other three pairs of equal measurements। नहीं जी, हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स, एक का नाम है जे आई ओ, जे आई ओ, एक ये ट्राइंगल है, और दूसरी है जी एच ओ, जे आई ओ, और दूसरी है जी एच ओ। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने चेक करना है कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। पहले तो ये करना है, फिर हमने ये बताना है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो किस रूल से, किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है, और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर हमने बाकी इसकी चीज़ें, एंगल्स और साइड्स फाइंड करनी है कि कौन सी साइड किसकी इक्वल और कौन सा एंगल किसकी। जे आई ओ ये ट्राइंगल लिखी और दूसरी है जी एच ओ, इनकी करस्पॉन्डेंस ले ली। अब अगर हम गौर करें तो ये गिवन है कि जे ओ जो है ये जी ओ के इक्वल गिवन है, ये सिंबल शो कर रहा है कि इसकी ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल, एक तो ये साइड इक्वल है। अब ये जो रेड एरो शो किए हुए हैं, रेड एरो का मतलब है कि ये जी एच और ये जो आई जे है, ये दोनों साइड्स जो है ये पैरेलल। जब ये पैरेलल होती हैं तो इनके जो ये लाइन, इन दोनों लाइन, ये लाइन जी एच और ये जी जे आई, आई जे जो है ये वाली लाइन जो है, और ये वाली लाइन ये शो किया हुआ है, ये पैरेलल है, और ये जी जे ये लाइन जो आ रही है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर से देखें गौर से कि ये जे आई और जी एच ये दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो लाइन है इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। जब इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल जो है जी, ये जो बन रहा है इसका नाम ओ जी एच, और इसका नाम क्या, ओ जे आई, इसका नाम ये वाला है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, और 90 डिग्री भी हो जाते हैं ये वाले, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल। तो ये जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये एंगल, ये साइड इसकी इक्वल है, तो अब इस एंगल पे गौर करें, जे ओ आई या आई, ये एंगल जो है जे ओ आई, ये वाला एंगल जो है दैट इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी ओ एच या एच ओ जी, किसी तरह भी पढ़ सकते हैं, जी ओ एच या एच ओ जी। ये एंगल इस एंगल की इक्वल, रीजन, जब ये जे एच आई, एक लाइन ये है और दूसरी जी जे है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइंस आपस में ज्योमेट्री में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला जो है ये इस एंगल के भी इक्वल होगा, बट एट दिस टाइम वी नीड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर वर्टिकल एंगल्स एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इन दो ट्राइंगल्स में कौन कौन सी, एक है जे आई ओ और दूसरी है जी एच ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड्स गिवन की इक्वल है, इसका ये एंगल इसकी इक्वल, हमने प्रूव कर लिया कि दे आर वर्टिकल एंगल्स। और रीजन क्या है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। और थर्ड साइड क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल शो की हुई है, तो पैरेलल हो और लाइन एक इंटरसेक्ट करे तो ये और ये बदल के दिस एंगल and this angle, they are called alternate angles and they are always equal। और ये चाहे 90 है चाहे कुछ भी हो, इसकी वैल्यू इसकी इस वैल्यू के इक्वल होगी। ये लाइन के इस तरफ है, ये लाइन की दूसरी तरफ है, तो ये इन दीज आर कॉल्ड alternate angles and they are always equal।
तो अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और एक साइड और इसके भी दो एंगल्स और एक साइड इक्वल होगी, तो इट मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी से होगी, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ए एस टू एंगल्स एंड वन साइड, इट मीन्स नाउ दीज टू ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट। तो जब दो ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इट मीन्स उसके बाकी जो एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। अब इसकी ये जे आई, ये कौन सी साइड है, ये वाली किसकी इक्वल हो जाएगी, ये जी एच की इक्वल हो जाएगी, जी आई जी एच की इक्वल हो जाएगी, जे आई जी एच के इक्वल। और कौन सी साइड, एच ओ, एच ओ ये किसकी इक्वल हो जाएगी, आई ओ की इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, एच ओ आई ओ की इक्वल। और इसी तरह ये एंगल जे आई ओ, ये जे आई ओ ये वाला एंगल, ये एंगल तो इसकी इक्वल था, ये एंगल इसकी इक्वल है, थर्ड एंगल ये रह जाता है, तो ये एंगल इस एंगल की, इस एंगल का नाम है जे आई ओ और इस एंगल का क्या नाम है, जी एच ओ। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी इक्वल हो जाएंगे। रीज़न क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। तो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स वही होती हैं जिनके ऑल एंगल्स ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है।